कर्मों का फल किसी ने सच ही कहा है। दोस्तों, दूसरे के साथ किया हुआ छल बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। उस समय यह बात हमें समझ नहीं आती है, लेकिन देर से ही सही कर्मों की सजा जरूर मिलती है। आप इससे कभी बच नहीं सकते। जो आपने किया है उसका अंजाम आपको हर हाल में भोगना ही पड़ेगा। और यह कहावत कितना सही है यह हम इस कहानी के द्वारा समझेंगे। इसके पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप बुद्ध को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। जब गौतम बुद्ध एक सभा कर रहे थे तभी एक व्यक्ति ने उससे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम इसे ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध अब अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। रामू और श्यामू नाम के दो भाई एक गांव में रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर भाव था। श्यामू का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरे के लिए कोई दया नहीं था। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाते रहता था। धीरे धीरे काफी वक्त गुजर गया। रामू श्यामू के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया। वह गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान देता। यह सब चीजें श्यामू को पसंद नहीं आती थी और वह रामू से जलते रहता था। रामू का षड्यंत्र। एक बार अपने माता पिता की बीमारी पर रामू ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और पूरे गांव को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उनके माता पिता स्वर्ग में खुश रहे। तभी राजा ने श्यामू से पूछा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्या तुम्हें यह समझ नहीं आता कि तुम भी अपने माता पिता के लिए कुछ किया करो? स्वामी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। उसे गुस्सा आ रहा था क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की और वह रामू से अपने अपमान का बदला लेने का सोच रहा था। अगले दिन ढोंग करना शुरू करता है। नगर के सामने जोर जोर से चीखने लगता है, मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे। वह स्वर्ग में खुश नहीं है कि कोई वहां जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाए। वे तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे सपने में कहा था, रामू को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वह इसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू की बुद्धि। रामू को यह सब समझ आ गया था कि यह सब केवल उसको फंसाने की चाल है, लेकिन वह फिर भी कहता है, चलो इस बहाने सेवा करता हूँ, और उसके मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। वह राजा से कहता है, महाराज, आप अगले दिन नदी के किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराए। मैं नाव से कूदकर नदी में अपनी जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, अगले दिन इन सभी चीजों का व्यवस्था कर दिया जाएगा। रामू नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि रामू अब इस दुनिया में नहीं है। अब वह स्वर्ग की ओर चला गया है। माता पिता की सेवा करने के लिए श्यामू बहुत खुश था कि उसका इकलौता भाई दुनिया में नहीं रहा। जो भी जमीन है वह सब मेरा है, मैं ही इसका मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफी समय गुजर चले। एक दिन अचानक से राजा के दरबार में बाहर रामू बैठा होता है और जोर जोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही उसे दरबार में ले जाते हैं और उससे पूछते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम जिंदा कैसे हो? तब रामू बताता है, मैं स्वर्ग में गया था, मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं हैं। वे मेरे पर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे, तुम्हें तो खाना बनाने भी नहीं आता, तुमसे अच्छा तो श्यामू है जो तुमसे अच्छा खाना बनाता है, तुम जाओ और उसे भेज दो।
राजा श्यामू को बुलाते हैं और सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं तुम्हारे भाई ने माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम इसके लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते? श्यामू को न चाहते हुए भी यह सब करना ही पड़ता है। अगले दिन फिर से सारी तैयारी किया जाता है। श्यामू घर आकर सोचता है मैं वहाँ जाऊंगा ही नहीं, अगले दिन शहर छोड़कर कहीं चला जाऊंगा। फिर रामू ने राजा को सारा सच बताया। वास्तव में वह जिंदा कैसे बचा? उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी जिससे उसकी जान बची और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा। फिर सही समय पर राजा राज में लौट आया। वह यह सब केवल इसलिए किया क्योंकि वह श्यामू को एक सबक सिखा सकता है। इधर श्यामू घर छोड़कर जाने का योजना बना चुका था। अपनी योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह घर छोड़कर कुछ दूर गया ही था कि तभी राजा के 2 सैनिक की नजर उस पर पड़ती है और उसे रोकने की प्रयत्न करते हैं। श्यामू और सैनिकों के बीच हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। श्यामू गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर पत्थर मारता है। सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो जाती है। श्यामू के बुरे कर्मों का बुरा फल, यह सारी बातें सब राजा को पता चलती है। वह श्यामू को माफ करने वाले ही नहीं थे। अब वह और गुस्से हो जाते हैं। श्यामू पर और क्रोध आकर मृत्यु दंड सुना देते हैं। अगली सुबह उसे नाव में धक्का देकर मारने का आदेश जारी किया जाता है। उसको उसकी आखिरी समय पर अपनी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी में अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया। उसे भी अपने जीवन में आखिरी पलों में गलती का एहसास होता है। पर वह कहावत तो सुनी होगी, अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, और पछताने के साथ उसके अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कर्मों का फल कब मिलता है? कहानी खत्म होने पर गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं, कर्मों का फल ऐसा ही होता है। बुरे इंसान को आखिरी वक्त तक सही और गलत का पहचान नहीं होता है। जिंदगी में ऐसे ही नहीं चलती। जिंदगी समझने की चीज है जिसे हर व्यक्ति को समझ आनी चाहिए। फिर महात्मा बुद्ध ने बोले, अच्छे कर्म को बनाने से पहले हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अच्छे कर्म बनने का पहला पड़ाव क्या है। मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सभी कर्म उसके विचारों से बनते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच विचारों को जन्म देती है और वही विचार कर्म बनते हैं। इस तरह सोचकर सकारात्मक होने पर ही अच्छे कर्मों का निर्माण हो सकता है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, पाप का फल कब मिलता है? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, पाप का फल किए गए कर्म पर निर्भर करता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो आपके साथ भी जरूर गलत होगा। जब तुम दूसरे के लिए अच्छा करते हो तो तुम्हारे बदले में तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। जब तुम किसी दूसरे का बुरा करते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बुरा नहीं होगा, यह भी हो सकता है उस वक्त तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो, फिर भी कभी न कभी इसके आपके साथ बुरा जरूर होगा। इसीलिए तुम्हें किसी के साथ बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कर्मों का फल कभी न कभी मिलता जरूर है। तो इस कहानी से क्या सीखते हैं दोस्तों? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्मों का फल हमेशा हमारे साथ रहता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें पछतावा और दुख देते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी पसंद आया तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।